क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद जब पाँव में झंझनाहट महसूस होती है या तलवे सुन्न होने लगते हैं, तो अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगी जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। यह जो आपके पाँव में सुइयां चुभने का एहसास होता है, यह जो रात को सोते वक्त टांगों में बेचैनी और दर्द की लहर उठती है कि इंसान की चीख निकल जाए और नींद उड़ जाए, यह महज बुढ़ापा नहीं है। असल में यह आपके जिस्म का वो अलार्म है जो चीख चीख कर आपसे कह रहा है कि अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगर आपने अभी इस पर तवज्जो न दी, तो आने वाले वक्त में यह मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। अब आप एक लम्हे के लिए रुकिए और गौर करिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह जैसे ही आप बिस्तर से उठकर जमीन पर पांव रखते हैं, तो तलवों में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो? या फिर शाम होते होते आपके पांव इतने भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने उनमें सीमेंट भर दिया हो? क्या चलते हुए अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपके पांव जमीन पर जम नहीं रहे और आपका तवाजुन बिगड़ रहा है? अगर आपको गिरने का डर महसूस होता है या पांव में कमजोरी लगती है, तो यकीन मानिए कि आज की यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाई गई है। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रही कि यह कोई आम सी सेहत की मशवरों वाली वीडियो है, बल्कि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक पर 10 मिनट की मुलाकात में पीछे रह जाती हैं। वो बातें जो महंगी दवाइयों के शोर में दब जाती हैं। आज हम उस असल वजह को समझेंगे कि आखिर आपकी नसें क्यों कमजोर हो रही हैं और खून आपके पांव तक सही तरह से क्यों नहीं पहुंच पा रहा। सबसे अहम बात यह है कि आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू और निहायत आसान तरीके बताऊंगी जिनसे आप इस खतरनाक अमल को रोक सकते हैं और अपनी नसों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। यह तरीके इतने आसान हैं कि आप आज रात से ही इन्हें शुरू कर सकते हैं और इनका असर आपको हैरान कर देगा। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है कि आपको यह वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि जो तीसरा तरीका है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आपके जिस्म के अंदर आखिर हो क्या रहा है। देखिए, आपके जिस्म में नसों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े शहर में बिजली की तारों का जाल होता है। जैसे बिजली की तारें हर घर तक रोशनी पहुंचाती हैं, वैसे ही आपकी नसें आपके दिमाग से पैगाम लेकर जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी इलाके की बिजली की तार कट जाए या वहां शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? यकीनन उस पूरे इलाके में अंधेरा छा जाएगा। बिल्कुल यही कुछ आपके जिस्म के साथ हो रहा है। जब नसों पर दबाव आता है या उन्हें खून की सप्लाई कम मिलती है, तो वो सही तरह से काम करना छोड़ देती हैं। यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जो पहले झंझनाहट और फिर सुन्न होने और दर्द तक जा पहुंचता है। अगर इसे वक्त पर न रोका जाए, तो नसें इतनी मुतासिर हो जाती हैं कि उनका दोबारा ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह नसें खराब क्यों होती हैं? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली वजह है मुसलसल बैठे रहना। जब आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है, जिससे वहां मौजूद नसें दब जाती हैं। इसे अक्सर लोग शियाटिका का दर्द भी कहते हैं, जो कमर से शुरू होकर पूरी टांग तक जाता है। दूसरी बड़ी वजह खून में शुगर की मिकदार का बढ़ जाना है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब खून में शुगर बढ़ती है, तो यह बारीक रगों को अंदर से सख्त कर देती है, जिससे नसों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं। तीसरी वजह वो है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं, और वो है माइलिन शीथ की खराबी। आपकी हर नस पर एक बहुत बारीक तह होती है, जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। जब जिस्म में विटामिन B12 और ओमेगा 3 की कमी होती है, तो यह तह घिसने लगती है और नसें नंगी हो जाती हैं, जिससे हर छोटी सी हरकत पर दर्द का करंट महसूस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह दर्द और झंझनाहट कोई मामूली चीज नहीं है।
बल्कि आपके जिस्म के अंदर एक खामोश जंग चल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप यह जंग जीत सकते हैं और इसके लिए आपको किसी महंगी दवाई या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 1, नर्व फ्लॉसिंग। अब हम बात करते हैं उस पहले तरीके की जो आपकी नसों की सेहत के लिए किसी मौजूजे से कम नहीं है। इस तरीके को नर्व फ्लॉसिंग कहा जाता है। शायद आपने यह नाम पहले कभी न सुना हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जैसे आप अपने दांतों की सफाई के लिए धागे या फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं ताकि फंसा हुआ कचरा निकल जाए, बिल्कुल वैसे ही यह खास वर्जिश आपकी दबी हुई नसों को आजाद करती है। जब नसें आजाद होती हैं, तो उनके इर्द गिर्द की सूजन खत्म होने लगती है और खून की रवानगी दोबारा बहाल हो जाती है। इसे करने का तरीका निहायत ही सादा है और आप इसे अभी इसी वक्त जहां बैठे हैं वहां कर सकते हैं। आप आराम से एक कुर्सी पर बैठ जाइए और अपनी कमर को सीधा रखिए। अब अपनी एक टांग को बिल्कुल सीधा सामने की तरफ फैलाएं और अपने पांव के पंजे को अपनी तरफ खींचें। जब आप अपना सर ऊपर की तरफ उठाएं, तो पंजे को बाहर की तरफ धकेलें और जब आप अपना सर नीचे की तरफ झुकाएं और अपनी ठोड़ी को सीने से लगाएं, तो पंजे को दोबारा अपनी तरफ खींचें। इस अमल को आपने बहुत आराम से और धीरे-धीरे करना है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हम नसों को सुकून पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें झटका नहीं देना चाहते। आप एक टांग से 10 मर्तबा यह करें और फिर दूसरी टांग से भी 10 मर्तबा दोहराएं। दिन में 2 बार सुबह और शाम। सिर्फ 5 मिनट का यह काम आपकी नसों के लिए वो काम करेगा जो शायद महीनों की दवाइयां भी न कर सके। दवाइयां अक्सर सिर्फ दर्द को दबाती हैं, लेकिन यह वर्जिश दर्द की असल जड़ पर काम करती है और नसों के इर्द गिर्द जमा होने वाले दबाव को खत्म करती है। जब आप यह वर्जिश मुसलसल करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पांव का भारीपन कम हो रहा है और चलने फिरने में जो दुश्वारी होती थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। यह एक ऐसा कुदरती तरीका है जो आपके जिस्म के अपने दिफाई निजाम को मुतहरिक कर देता है। नंबर 2, दीवार के साथ पांव ऊपर रखना। दूसरा तरीका इतना आसान है कि सुनकर शायद आपको यकीन न आए, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत दिलचस्प है। इस तरीके को हम लेग्स अप द वॉल कहते हैं। सारा दिन जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो कशिश ए सकल यानी ग्रेविटी की वजह से खून आपके पांव के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। जब यह खून वापस दिल की तरफ सही तरह से नहीं जा पाता, तो पांव में सूजन आ जाती है और नसों पर इजाफी दबाव पड़ता है। अब आप सोचिए कि अगर एक पाइप में पानी रुक जाए, तो वहां कचरा जमा होने लगता है। बिल्कुल यही हाल आपकी रगों का होता है। जब आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो ग्रेविटी आपके हक में काम करना शुरू कर देती है। वो जमा हुआ खून और फासिद मादे वापस दिल की तरफ बहने लगते हैं और आपके पांव की नसों को ताज़ा और ऑक्सीजन से भरपूर खून मिलना शुरू हो जाता है। इसे करने के लिए आप जमीन पर या बिस्तर पर लेट जाएं और अपने कूल्हों को दीवार के करीब ले आएं और टांगों को सीधा दीवार पर टिका दें। अपनी आंखें बंद कर लें और गहरे सांस लें। इन 10 मिनटों में आप महसूस करेंगे कि आपके पांव की जलन और थकावट जैसे गायब हो रही है। यह अमल न सिर्फ आपकी नसों को सुकून देता है, बल्कि आपके पूरे असहाबी निजाम को पुरसुकून कर देता है, जिससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जो लोग रात को टांगों में बेचैनी की वजह से सो नहीं पाते, उनके लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है। यह आपके जिस्म के ब्लड सर्कुलेशन को एक नया मोड़ देता है और नसों की मरम्मत के अमल को तेज कर देता है। नंबर 3, लहसुन वाला दूध। अब हम आते हैं उस तीसरे और सबसे ताकतवर तरीके की तरफ जो आपके जिस्म के अंदरूनी निजाम की मरम्मत करता है। पहले 2 तरीके बाहर से नसों को आराम पहुंचाते हैं, लेकिन असल इलाज तो अंदर से होना चाहिए। और वो इलाज आपके किचन में मौजूद एक मामूली सी चीज में छुपा है, जिसे हम लहसुन कहते हैं। लहसुन के अंदर एक खास जोज होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। ये एलिसिन आपकी नसों के लिए वो काम करता है जो महंगी तरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां करती हैं।
यह नसों की सूजन को कम करता है, खून को पतला करता है, ताकि वो बारीक से बारीक रगों तक आसानी से पहुंच सके। और सबसे बढ़कर यह खून की नालियों में जमा होने वाले गंदे कोलेस्ट्रॉल की सफाई करता है। लेकिन याद रखिए कि लहसुन को कच्चा खाना उतना फायदेमंद नहीं होता जितना एक खास तरीके से इस्तेमाल करना। इसका सही तरीका ये है कि आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लें, जो तकरीबन 250 मिलीलीटर हो। अब लहसुन की 3 कलियां लें और उन्हें अच्छी तरह कूट लें। लहसुन को कूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसे कुचला न जाए, इसका एलिसिन मुतहरिक नहीं होता। अब इस कूटे हुए लहसुन को दूध में डालें और साथ ही आधा चाय का चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च शामिल करें। काली मिर्च डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका जिस्म हल्दी के फायद को जज्ब नहीं कर पाता। अब इस दूध को हल्की आंच पर इतना पकाएं कि यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जब यह पीने के काबिल गुनगुना रह जाए तो इसे पी लें। यह 1 गिलास दूध रात भर आपके जिस्म में एक सफाई करने वाले एजेंट की तरह काम करेगा। यह आपकी नसों की मरम्मत करेगा, सूजन को खत्म करेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो आप खुद को बहुत हल्का और तवाना महसूस करेंगे। यह नुस्खा सदियों पुराना है और इसके नताइज हमेशा हैरानकुन रहे हैं। अगर आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो नसों की कमजोरी का मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ, जो इन तमाम नुस्खों की जान है। देखिए, ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, यह जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन किया और सब ठीक हो गया। आपका जिस्म और आपकी नसें सालों की लापरवाही की वजह से इस हाल तक पहुंची हैं, तो उनकी मरम्मत में भी थोड़ा वक्त लगेगा। सबसे अहम बात है मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप इन तरीकों को अपनी रोजाना की आदत बना लेंगे, तो ही आपको मुस्तकिल फायदा होगा। अपने जिस्म को वक्त दीजिए और उसकी आवाज को सुनिए। अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए या पांव में कमजोरी इतनी हो जाए कि चलना मुश्किल हो जाए, तो किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करने में देर न करिए। लेकिन आम तौर पर यह घरेलू उपाय आपकी नसों को दोबारा तवाना बनाने के लिए काफी होते हैं। अपनी खुराक का ख्याल रखिए और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाइड्रेशन भी नसों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आज की यह मालूमात आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी और आप इन पर अमल करके अपनी सेहत में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हैं कि इससे किसी और का भी भला हो सकता है, तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करिए। खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों को यह वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि उन्हें इस उम्र में इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपका एक शेयर किसी की तकलीफ कम कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।